तो एक महात्मा राम राम करता था। इतना राम राम करते करते एक दिन क्या हुआ कि उनके पेट में गड़बड़ी हो जाती है, जिसको कहते पेचिस होना। तो उसमें होता क्या है कि बार बार मैदान जाना, लेटरिन जाना। और हमारी वैष्णव संप्रदाय ऐसी रामानंदी संप्रदाय में हम लोग अगर गए तो हमें कितना ठंडी रहे, गर्मी रहे, ज्वर रहे, बुखार रहे, कुछ भी रहे, नहाना तो पड़ेगा ही। बिना नहाए हम लोग नहीं रह सकते। हम लोगों का संस्कार है, हम लोग बिल्कुल नहाएंगे तब ही दूसरा कपड़ा पहनेंगे, तब हमारे मन को अच्छा लगेगा, नहीं तो मन को भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए नहाना पड़ेगा। तो महात्मा बार बार नहाने जाते थे, बार बार आते थे। तो भगवान उनको डिस्टर्ब होता था भजन में, तो भगवान खुद मुरलीधर उनकी लंगोटी लेके तैयार रहते थे। देखिए राम नाम की ताकत, देखिए भगवान की ताकत देखिए। भगवान कहते, कोई कहते कि भगवान आते नहीं, अरे मैं कहता हूं कि तुम बुलाते नहीं। तुम भगवान को बुलाकर को देखो, बोले कैसी, तो बोले द्रौपदी जैसी टेर लगाकर देखो कि भगवान क्यों नहीं आते। भगवान कोई कहते कि भगवान खाते नहीं, अरे तुम खिला के तो देखो, तो बोले कैसे, बोले सवरी की तरह तुम खिला के तो देखो भगवान खाते हैं कि नहीं। भगवान आने के लिए तैयार है, तुम्हारे खाने के लिए तैयार है, तुम्हारे प्रेम को देखते हैं, तुम्हारे धन दौलत को कोई नहीं देखता। भगवान, जब तुम भगवान के हो जाएंगे, भगवान के नाम लेंगे, राम 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 सीताराम सीताराम सीताराम, बस एक नाम, एक रास्ता और दूसरा नहीं। राम राम कहते कहते चलो। तो क्या हुआ, ऐसी सेवा करते थे भगवान उस साधु की। एक दिन मन में साधु के आया कि ये क्या, ये बालक को कैसे पता लगता होगा भाई कि मुझे लेटरिन जाना है। ये कैसे जान जाता है कि वो टाइम ये खड़ा रहता है। मन में सोचा, बाबा के मन में आया कि इससे पूछना चाहिए। एक दिन पूछ लेता है, बोले तू कहां से आता है? बोले हम बनखंडी से। बोले क्यों? तो बोले बाबा मैं आपकी सेवा करने। मेरी सेवा क्यों करता है? बोले आप बुजुर्ग मूर्ति है, मेरी माँ कहती है कि जाकर सेवा करो। बोले मेरी सेवा करने नहीं आना। बोले मैं सेवा करने नहीं आऊंगा तो मेरी माँ मारेगी, मुझे सेवा करना आना जरूरी है। बोले अच्छा। बाबा ने सवेरे उठा और एक सोटा लिया और धीरे धीरे जो घर बताया तो उसमें पहुंच गए। संतों की उल्टी लीला होती है। उल्टी लीला समझ जाए संत लोग की तो गृहस्थ जीवन सचेत हो जाए, आशीर्वाद मिल जाए। उल्टा बोलते महात्मा लोग, उल्टा ही में सीधा। तो गए डंडा लेके फटकार लगाई कि अरे तेरे बाप का कुछ खाया है मैंने, तू तेरे लड़का को भेजती मेरे पास में। अरे आज से भेजना नहीं। और बहुत सारी बातें सुनाई। गृहस्थ जीवन कोई सिद्ध हो कोई गिद्ध हो थोड़ी सुनेगा। निकल के आई, बोले बाबा चुप रहे, ब्रजवासी तो ठहरी। तो बोले चुप। बोले क्यों, तेरे बालक को क्यों भेजती है? बोले मेरे बालक को पहचानते हो? कि हाँ पहचानता हूं। बुलाए सब, गोपाल कन्हैया नंदलाल सब आ गए और देखे, खड़े हो गए। खड़े होकर देखा, बोले इसमें है कोई है? बोले इसमें तो नहीं है। बोला कि मैं कहीं से बनाती। लौटे वहां से और सोचते चले आए, बोले ये छलिया कौन है, मुझे क्यों छल रहा है? अगर इनके पास सब 3 लोग की रस्सी है तो मुझे ये इस बीमारी से भी ठीक कर देते, मुझे मोक्ष कर देते, मुझे अपने पास बुला लेते। नाना प्रकार की भावनाएं बाबा के मन में उठते चली आई। बोले भगवान क्यों सेवा करेगा मेरे? मैं एक बाबा क्यों आएगा? बोले कोई
और कोई हो भी नहीं सकता, कोई भी आ भी नहीं सकता। और मन में सोच रहे और किसी को पता भी नहीं हो सकता। ऐसे अपनी कुटिया में आए और कुटिया में आकर के फिर उनका जो था ही तो फिर जाने लगे। तो उसी समय भगवान भी बालक रूप में पहुंच जाते। भगवान भी समझ जाते कि आज मेरी पोल खुलेगी और आज मैं पकड़ा जाऊंगा। जैसे ही लेके चले तो बाबा उनके पीछे लंगोटी लेकर के, बाबा उधर जाना भूल गए और पकड़ी वहां। बोले आज सच्ची बता तू कौन है। तो भगवान ने कहा कि आप जिसको भजते कैसे झूठ बोले, आप पकड़ा गए। तो बोले जिसको भजते है ना मैं वो ही हूं। बोले ऐसे मैं जिसको भजता हूं वो तो है नहीं। बोले उनके तो 4 भुजे, मुरलीधर है, मोर मुकुट है, कमर में कसेनी कसी है, वो तो अलग स्वरूप है। बोले आप कैसे हो सकते हैं ऐसे। तो बोले हमको दिखाओ रूप अगर हो तू है वैसा ही। भगवान ने चतुर्भुज रूप रखा है और बाबा को दर्शन दिखा। ये प्रत्यक्ष कहानी है। और कहा, बाबा संत ने कहा कि महाराज ये बताओ आप तो सब जीवन में आप सब कुछ ठीक कर सकते हो, आप बदल सकते हो, मुझे भी ठीक कर सकते हो, मेरी पीड़ा को हर सकते हो, आप मुझे ले जाओ। भगवान ने कहा कि जीव कर्म के आधार भोगता है, जो जैसा किया है उसको वैसे भोग के जाना है। जितने दिन के लिए आए बोले वो टर नहीं सकता। ब्रह्मा ने जो रेख मार दी है उतने दिन में ही वो जाएगा और उतने दिन के पहले जाएगा तो अकाल में तो फिर आना पड़ेगा। आप मोक्षधारी है संत, मैं बोले संतों की सेवा करता हूं। भगवान देखिए ऐसी भी बात कह रहे हैं मेरे ठाकुर जी कि भगवान कहते हैं कि जो जो पग रखे मैं रखूं हाथ। बोले मेरे संत मुकुटमणि, मैं संतों का दास। संतों के लिए तो तात्पर्य है संत सबको ही है। अपने मन को संत बना लो, अपने मन को ऐसे और ठाकुर जी के चरणों में लगा दो। कर से करम करम विज्ञाना और मन राखे जा कृपा निधाना। भगवान को अपने हृदय में बिठा लो और होम करते रहो। लेकिन इस जीवन का उद्धार करना है तो भगवान का भजन करना, जरूर करना। सीताराम खाते पीते उठते बैठते राम राम करना। उनका 4 दिन की आयु थी बाबा की। 4 दिन भगवान ने सेवा की और उसके बाद में वो मोक्ष धाम को गए। भगवान के जब दर्शन हो जाते हैं तो ठाकुर जी उनको अपने धाम ले जाते हैं। और कौन नहीं जाना चाहता, इस जीवन को कौन नरक में रखना चाहता है। सब कोई चाहते हैं